गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून सर। सर थोड़ी अटक अटक के आ रही है। अब सही हो गए वॉइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा, सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट 1 कंप्लीट करके उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया, या कोई ऐसा है जिसने अभी गूगल क्लासरूम पे अपलोड नहीं किया? सर कंप्लीट तो कर लिया था सर, वो लिंक बाद में देखा सर अपलोड करने का। आज कर देंगे सर। ठीक है। और कोई भी ऐसा है? यस सर। सर कंप्लीट कर दिया, बस अपलोड करना है। सर वो उसमें बाद में देखा था सर, उसमें पहले विंडो बनी नहीं थी सर, 21 मई को बनी उसमें विंडो। कुछ ऐसे ही बनी होगी। ठीक है, तो जब उन्होंने किया था सर तब नहीं मिली थी उसमें सर अपलोड करने की। हाँ, उसके बाद बेटा कई लोग बीमार हुए थे, कई लोगों के साथ तबीयत का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, वो जो छुट्टियां मिली थी वो इसीलिए मिली थी कि तुम्हारी फैकल्टीज को भी कोरोना ने अफेक्ट किया था, है ना? जब वो फ्री हुए तब उन्होंने चीजें अपलोड की। ठीक है, तो अभी पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे, ठीक, और उसके बाद लास्ट में वाइवा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि भाई पीएन जंक्शन जो तुम्हारा है किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें क्या देखना है कि इस पीएन जंक्शन को यूज करके कैसे हम रेक्टिफायर बना सकते हैं। मीनिंग हमें एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन देखना है कि कैसे हम पीएन जंक्शन की हेल्प से रेक्टिफायर बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये रेक्टिफायर होता क्या है? तो भाई एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करे। एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करे। ठीक, अभी तक शायद कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ये जान रहे होंगे कि भाई रेक्टिफायर वो होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ठीक, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बदला है कि जो तुम्हारा रेक्टिफायर है, ठीक, अगर इसको हम ब्लैक बॉक्स की तरह देखें, ठीक है, इसको हमने इनपुट दिया एक साइनोसॉइडल वेव। कैसे? साइनोसॉइडल वेव जो कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में ऑसिलेट कर रही है। उसको हमने अपने रेक्टिफायर, अभी इसको हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह देख रहे हैं, हमें नहीं पता अंदर क्या सर्किटरी यूज हुई है। ठीक, उसमें अगर ऐसा इनपुट दे रहे हैं तो ये ब्लैक बॉक्स या तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है या फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है।
ठीक, अगर हमने इस साइनोसॉइडल वेव यानी अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक, अगर हमने इस हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक, से पास कराया, तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रॉपर्टी है कि या तो ये पॉजिटिव हाफ को पास करेगा या फिर ये नेगेटिव हाफ को पास करेगा। ठीक, दैट मीन्स मान लो अभी हमने कहा कि ये पॉजिटिव हाफ को पास कर रहा है और नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर दे रहा है, फिर पॉजिटिव हाफ को पास कर रहा है, नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देता है। ठीक, इसी तरह से इधर साइड पॉजिटिव हाफ को पास कर रहा है, नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर रहा है। और फुल वेव रेक्टिफायर के क्या करता है कि भाई इसको जब तुम ये साइनोसॉइडल इनपुट दोगे, वो क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ को तो एज इट इज पास करेगा, नेगेटिव हाफ को वो इन्वर्ट करके तब पास करेगा। इस तरीके से आउटपुट देता जाएगा। इस तरह से इधर भी आउटपुट देता है। ठीक, तो रेक्टिफायर बेसिकली या तो ये आउटपुट दे सकता है या तो ये आउटपुट दे सकता है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये वाला आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये वाला आउटपुट। अब देखो ये जो आउटपुट आए ना, ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी का मतलब होता है कुछ ऐसा, ये प्योर डीसी है, 5 वोल्ट की प्योर डीसी है ना। ये वैसी तो नहीं है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, ऐसा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस रेक्टिफायर के बाद एक फिल्टर लगाना पड़ता है, और वो फिल्टर इस जो ये आउटपुट आए हैं इनको प्योर डीसी में चेंज कर देते हैं। तो रेक्टिफायर प्लस फिल्टर वो तुम्हारा एसी टू डीसी कन्वर्टर हो गया। ठीक ना, अब इस ये जो आउटपुट्स आए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। इनको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये वो सिग्नल्स हैं जिसमें कुछ पार्ट एसी का होता है और कुछ पार्ट डीसी का भी होता है। इसमें एसी और डीसी दोनों के पार्ट होते हैं। अब ये कैसे हमने पहचाना कि भाई एसी भी है डीसी भी है, तो देखो जब किसी सिग्नल xt की अगर तुमने एवरेज वैल्यू निकाली और वो एवरेज वैल्यू अगर 0 आ गई, तो मतलब सिग्नल के पास कोई भी डीसी कंपोनेंट नहीं है। ठीक, सिमिलरली अगर सिग्नल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट मींस उसके पास कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट है। ठीक, अगर ये एवरेज वाला पार्ट नॉन जीरो है, दैट मींस डीसी वैल्यू 0 है, सॉरी दैट मींस डीसी वैल्यू अकर कर रही है। एवरेज वैल्यू है मतलब डीसी है, एवरेज वैल्यू नहीं है डीसी नहीं। उसी तरह से अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो मतलब उसके पास कुछ अल्टरनेटिंग करंट का कंपोनेंट है। अगर ऑसिलेट नहीं कर रहा है दैट मींस उसके पास कोई भी अल्टरनेटिंग करंट का कंपोनेंट नहीं है। अब देखो ये वाला जो जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कह रहे थे, इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, इन दोनों का एरिया इक्वल एंड अपोजिट है। और अगर इस xt को विद इन दिस टाइम पीरियड हमने इंटीग्रेट किया, ठीक, इंटीग्रेट करने का मतलब ही है कि टोटल एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, है ना। तो जो हम इस सिग्नल को अगर 0 से t के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन 0 टू txt आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0। यानी इसका जो एवरेज वैल्यू है इस सिग्नल का, साइनोसॉइडल सिग्नल का, वो एवरेज 0 आएगा। मतलब ये तो तुम्हारी प्योर एसी है। जब तुम यहाँ पे आओगे, जो रेक्टिफायर से बाहर आए वो देखो ऑसिलेट तो कर रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, लेकिन अब अगर ध्यान से देखो तो वो जो इक्वल एंड अपोजिट वाला एरिया था वो चला गया, ब्लॉक हो गया। उसकी वजह से अब जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसकी कुछ एवरेज वैल्यू आई। ठीक, यहाँ पे इनकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो होगा Vm बाई पाई, जहां पे Vm मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तुम्हारे सिग्नल का, और यहाँ पे जब निकालोगे तो ये आएगा 2Vm अपॉन पाई एवरेज, जबकि इसकी एवरेज वैल्यू
जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है और ये जो रेक्टिफायर के आउटपुट आ रहे हैं उसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? सर जो इसके पहले बताया सर, डीसी में तो एसी प्लस डीसी आ रहा है, वो तो सही है सर। उसके साथ आप जो कंपेयर कर रहे हैं सर, वो किससे कर रहे हैं? देखो, जो रेक्टिफायर का आउटपुट आया उसमें एसी और डीसी दोनों है, और जो ये तुमने हाँ सर। इनपुट दिया, ये अल्टरनेटिंग करंट जो इनपुट दी, उसमें डीसी कंपोनेंट जीरो है, केवल केवल एसी कंपोनेंट्स है। ये तो हमने सर प्योर एसी जो इनपुट की बात कर रहे हैं ना सर आप, हाँ हाँ सर ठीक है। जो आउटपुट हमें मिल रहा है सर, वो मिक्स टाइप है, मतलब कि कोई एक नहीं है, वो प्योर डीसी हाँ, नहीं है। प्योर डीसी नहीं है, उसमें एसी के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और उन एसी के कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। सर फिल्टर के बाद तो प्योर डीसी हो जाता होगा। हाँ, प्योर डीसी हो जाता है, लेकिन कुछ फ्लक्चुएशन रहता है। वो एग्जैक्टली अगर आइडियल सिचुएशन नहीं मिलती है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली प्योर डीसी मिल जाती है, ठीक, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो। तो इस तरीके से हमारे पास जो रेक्टिफायर होंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमें आज के एक्सपेरिमेंट में यही रेक्टिफायर देखना है कि भाई ये रेक्टिफायर काम किस तरह से करता है। तो जब पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, अभी तक हमने उसको एज अ ब्लैक बॉक्स देखा, अब हम उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। उसके सर्किट डायग्राम में एक ये डायोड होता है, पी एन, ठीक। डायोड के सीरीज में यहाँ एक रजिस्टर लगा आर, यहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी वो अल्टरनेटिंग करंट जिसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है। जैसे वी इन, पोलरिटी हमने अपनी बैटरी की क्या रखी? इधर प्लस माइनस, ठीक। और जो आउटपुट हमें लेना होगा वो इस रजिस्टर पे हम देखेंगे, वी आउट। ये है तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, ठीक। आई थिंक सभी लोगों ने थ्योरी में ये बात पढ़ी होगी, मतलब डायोड की प्रॉपर्टी के रूप में, कि डायोड तुम्हारा जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, और जब डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस में होता है तो हम उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, आइडियल कंडीशन। पढ़ा है ये? यस सर। यस सर। तो बस इतने ही कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाना है? देखो, लेट्स से ये मेरी अल्टरनेटिंग करंट है। अब हम केवल एक टाइम पीरियड में ही शो करेंगे, पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं दिखाएंगे। 0 P/2, ये इसका पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ। अब पहले बात करते हैं जब ये पॉजिटिव हाफ की बात होती है। जब तुम पॉजिटिव हाफ की बात कर रहे हो उस टाइम पे पोलरिटी जो तुमने ओरिजिनल बैटरी की पोलरिटी लगाई, सेम वही पोलरिटी रही। मतलब इधर साइड पे प्लस और इधर पे माइनस। यानी P को देखो तो डायोड का P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और डायोड का N इस रजिस्टर से होते हुए नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इस समय जब ये पॉजिटिव हाफ चल रहा है, जब पॉजिटिव हाफ की बात हो रही है, उस समय डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में है या नेगेटिव रिवर्स बायस में? डायोड फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में? सर फॉरवर्ड में है। हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में, दैट मींस इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट से ऐसे रिप्लेस कर दिया। अब शॉर्ट सर्किट से जैसे इसको रिप्लेस किया, अब हम सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आउटपुट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि t = 0 से t/2 टाइम के लिए आउटपुट कितना, ठीक।
हमें क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे इजीली एक करंट फ्लो होगी, क्लोज लूप मिल रहा है, करंट आई फ्लो होगी। अब जब वो करंट आई यहाँ पे जाएगी इस रेजिस्टेंस में, तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि हम रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो पहले हमको ये बताओ कि ये करंट आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना नेटवर्क यानी इलेक्ट्रिकल तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो और इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन तुम ऑलरेडी 12th 10th से करते आ रहे हो, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रखो ताकि हम भी उस लेवल तक पढ़ा पाए। करंट आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? सर VS अपॉन R। V in अपॉन R, जो इनपुट वोल्टेज दिया वो अपॉन R। ठीक, और V आउट इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दैट मींस V in अपॉन R इंटू R व्हिच इज इक्वल टू V in। तो तुम्हारा जब तुम्हारा पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ के टाइम पे आउटपुट और इनपुट वोल्टेज इक्वल है, मीनिंग तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसा ही मिलेगा जैसा तुम्हारा इनपुट है, 0 से T/2 टाइम। फिर वापस आते हैं, वापस से अपने डायोड को लेके आते हैं और अब नेगेटिव हाफ में बात होगी। जब नेगेटिव हाफ में देखोगे तो पोलैरिटीज अपोजिट हो जाएंगी, दैट मींस इधर नेगेटिव दिखेगा पॉजिटिव की जगह और इधर पॉजिटिव दिखेगा। नेगेटिव हाफ की बात हो रही है, T is equal to T/2 to T is equal to कैपिटल T। अब बताओ इस टाइम पे तुम्हारा डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स? रिवर्स। सर रिवर्स में। कौन फॉरवर्ड बायस की सपोर्ट में है, कौन रिवर्स बायस बता रहा है? यार सही गलत जो भी हाँ ठीक है सर रिवर्स में है। रिवर्स। और बाकी लोग? सर रिवर्स में। ठीक, ये देखो पी साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, दैट मींस ये रिवर्स बायस होगा डायोड, है ना। और जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो इसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, सर्किट कर देंगे। अब हमको ये बताओ यहाँ जो करंट फ्लो होगी उस करंट आई की वैल्यू क्या होगी? R input upon minus V input upon R। अंजलि, अच्छा ये बताओ कभी घर में ऐसा हुआ कि तुम्हारे किसी इक्विपमेंट का वायर टूट गया हो और उसके बाद भी वो इक्विपमेंट चल रहा हो, कभी ऐसा हुआ? नो सर। है ना, तो ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है करंट के लिए कि करंट तभी फ्लो होगी जब उसको क्लोज पाथ मिलेगा, है ना। अगर तार बीच में टूट गई कहीं पे तो करंट नहीं फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखो जब ये ओपन सर्किट कर दिया ना, मीनिंग ये और ये दोनों वायर हमने तोड़ दी, ठीक, ओपन कर दी, अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकती। और जब करंटें नहीं फ्लो हो सकती तो ये क्या हो जाएगी? आई जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? वी आउट इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर विच इज इक्वल टू जीरो। मीनिंग इस टाइम पीरियड के लिए T/2 से T तक के लिए आउटपुट क्या है? जीरो। अब ध्यान से देखो तो यही तो हम चाह रहे थे, हमारा सर्किट ऐसा काम करे कुछ। हमने केवल 0 से T टाइम पे एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, इसीलिए यहाँ पे भी 0 से T के लिए ही लिया था, यहाँ पे भी 0 से T के लिए ही लिया था। वो अलग बात है, इसके बाद ऐसे ही ये रिपीट होता जाएगा।
तो ये बेसिक वर्किंग है तुम्हारे हाफ वेव रेक्टिफायर की। ठीक ना, अब इसी रेक्टिफायर को हम लोग अब इसी रेक्टिफायर को हम लोग ग्राफ पे वर्चुअल लैब में करके देखते हैं। चैट बॉक्स में हमने सभी को लिंक भेज दिया, लिंक को कॉपी करना, देन क्रोम में जाके पेस्ट करना, डायरेक्ट उसका हाइपरलिंक मत यूज कर लेना। ठीक है, इसको ओपन करो तो तुम भी साथ में करते जाओगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। ऐसा कुछ पेज खुल के आ रहा है। थ्योरी इसकी हम लोगों ने पढ़ ली है, चाहो तो एक बार थ्योरी फिर से देख सकते हो। ठीक है, और ऑसिलोस्कोप का ट्यूटोरियल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलोस्कोप को, लेकिन अगर चाहो तो अपनी अच्छी क्लियरिटी के लिए एक बार इसका ट्यूटोरियल खोल के इसको पढ़ना। ठीक, और अगर कुछ डाउट होता है ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड तो वो बाद में सर उनसे एक पूछ सेकंड लेना। सर हमें पढ़ना सर थ्योरी पढ़ना है या ये पढ़ना है सर ऑक्सिलोस्कोप सर? थ्योरी और ऑसिलोस्कोप का ट्यूटोरियल, ये देखो ये थ्योरी तुम्हें बताएगा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक, ये जो ट्यूटोरियल है ये तुम्हें बताएगा कि ऑसिलोस्कोप कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या नॉब्स कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, चलो अभी आते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट ड्रॉ करने का और उसको कैसे वर्क कर रहा है वो दोनों ही देखना है। ठीक, तो पहले हम लोग कैसे ये वर्क कर रहा है ये देख लेते हैं, फिर हम सर्किट ड्रॉ करना देखेंगे। ठीक है, देखो इस तरह का सेटअप कुछ ओपन हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे एक ऑसिलोस्कोप भी तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हें ये ऑसिलोस्कोप भी दिखाई दे रहा है। ये ऑसिलोस्कोप बेसिकली यूज किया जा रहा है कि किस तरीके से तुम आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, ऑसिलोस्कोप को हम यूज करते हैं किसी भी आउटपुट या इनपुट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक, जो हमें अगर हमें किसी वेवफॉर्म को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम ऑसिलोस्कोप के लिए को यूज करते हैं। मे बी ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो, मे बी ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ऑसिलोस्कोप को ऑन करते हैं। देखो जैसे ही ये ऑन हुआ, कुछ जैसा तुमने 10th 12th में ग्राफ पेपर यूज किए होंगे, कुछ वैसा ही डिजाइन बनके यहाँ पे आ गया। कुछ बड़े ब्लॉक्स हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, और उन स्क्वायर्स को भी हमने डिवाइड किया है। तो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसको मेजर बॉक्स बोलते हैं, और ये जो छोटे छोटे कट्स हैं, 5 कट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको हम माइनर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, अपनी कैलकुलेशन के लिए कि मतलब ग्राफ को रीड करने के लिए हम डिसाइड करते हैं, मतलब इसको हम इसी की हेल्प से हम अपने ग्राफ को रीड करते हैं, ग्राफ के एम्पलीट्यूड और उसका टाइम पीरियड, ये सारी चीजें रीड करने के लिए। ठीक, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल को समझने के लिए पहले हम आउटपुट यहाँ पे ले आते हैं, फिर कंट्रोल को समझेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। अब हमने क्या करना है, साइनोसॉइडल वेव जिसको हमें रेक्टिफाई कराना है वो हमने उसका इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक, ये ऑसिलोस्कोप को हम ऑन करेंगे। जैसे ही ऑसिलोस्कोप को क्लिक करोगे तुम्हें आउटपुट मिलेगा। 1 मिनट फिर से इसको रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने आरएल को नहीं सेट किया पहले। सेकेंड, हम फिर से इसको ऑन कर रहे हैं ऑसिलोस्कोप को। एक बार रिफ्रेश कर लोगे तो वापस सही हो जाएगा। ठीक, इसको ऑन करने से पहले इसको ऑफ ही रखो। सबसे पहले यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो सेलेक्ट कर लो, उसकी कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लो। जैसे हम यहाँ पे 1000 ओम सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी 1 किलो ओम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ऑसिलोस्कोप को ऑन करेंगे। ठीक, अब ऑसिलोस्कोप ऑन करने के बाद हम अपना इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। देन इस ऑसिलोस्कोप पे जैसे ही क्लिक करोगे हमें आउटपुट दिखाई देने लगेगा। जो आउटपुट वोल्टेज हमारा आ रहा है वो आउटपुट हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक, ये देखो आउटपुट वेवफॉर्म
एक टाइम पीरियड के लिए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो चैनल 1 और चैनल 2 दो चीजें यहाँ पे लिखी है। ये बेसिकली दो स्विचेस टाइप हैं जो तुम्हें जब सीआरओ देखोगे तो सीआरओ में ऐसे स्विच लगे होंगे और ये स्विच काम क्या करते हैं कि देखो जो तुम्हारा सीआरओ है वो आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है दो टर्मिनल, चैनल 1 से भी और चैनल 2 से भी। ठीक, तुमने जिसमें भी क्लिप अपनी कनेक्ट की वो उसी को शो करेगा। तो अगर हमें चैनल 1 पे कोई क्या आ रहा है ये देखना है तो हम चैनल 1 वाला बटन दबाएंगे, और अगर हमें चैनल 2 पे देखना है कि उस पे क्या आ रहा है तो ये चैनल 2 दबाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अभी जो कनेक्शन देखोगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने किया क्या है, ये जो साइनोसॉइडल वेव है इसको चैनल 1 पे दिया है ताकि हम चैनल 1 पे देख पाए कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं। ठीक, और चैनल 2 पे हमने दिया है जो हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक, अभी कनेक्शन देखेंगे तो क्लियर होगा। दैट इज वाई जब हम चैनल 2 का बटन क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, और जब चैनल 1 को क्लिक कर रहे हैं तो ये इनपुट दिखाई दे रहा है। ये हमारी इनपुट वेव है। ठीक, अब देखो यहाँ जो ये कंट्रोल्स लगे, देखो जब सीआरओ को देखोगे तो ये नॉब के रूप में ये कंट्रोल्स लगे होंगे। ठीक, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो मेजर वाले ब्लॉक है ना, मेजर वाला जो ब्लॉक है ये इसको डिफाइन करते हैं कि ये वन मेजर डिवीजन कितने वोल्ट का है। ठीक है, जैसे कि याद करो जब हम ग्राफ में कुछ ड्रॉ करते थे, ग्राफ पेपर पे कुछ ड्रॉ करते थे तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ता था कि मेरा जो ग्राफ पेपर है उसमें जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो कितने सेंटीमीटर का है, छोटा वाला ब्लॉक जो है वो कितने सेंटीमीटर का है। ये सारी चीजें पहले हमें डिसाइड करनी पड़ती है, तभी हम ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करते थे, है ना। तो वही कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को पहले से ही सेट करना होगा। अब देखो जैसे जैसे हम इसका अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक करता जा रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वोल्टेज वैल्यू मतलब पर डिवीजन वोल्टेज वैल्यू वो तुम्हारी बढ़ रही है, जबकि ग्राफ अपनी जगह पे कांस्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई जो चैनल 1 पे जब आप देख रहे हो तो चैनल 1 पे वाई एक्सिस पे एक डिवीजन का मतलब 3.6 वोल्ट है, एक डिवीजन का मतलब 3.6 वोल्ट है। ठीक, और क्योंकि हमारा जो आउटपुट जो लिया गया है वो 3.6 से कम है तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। वो देखो 1 वोल्ट से 3.6 के हाफ से भी कम पे दिखाई दे रहा है। जब इसको हम डिक्रीज करते हैं तो वापस ये सही हो जाएगा। जैसे ही 1 वोल्ट करोगे तो ये एग्जैक्टली ये देखो ये प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। अदरवाइज 1 वोल्ट पे जैसे ही लेके आओगे वो एग्जैक्टली सेम दिखाई देने लगेगा। अभी सर इसे जब ये सर कॉपी में हम बनाएंगे सर तो सर इसमें कोई हाँ, रीडिंग्स होंगी या डायरेक्ट बनाएंगे सर नहीं ग्राफ? देखो देखो हाँ ये ग्राफ की तुम्हें स्क्रीनशॉट लगाना है, कॉपी पे मत बनाना है। ठीक है, इस ग्राफ का सर तो जब हम इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लगाएंगे तो जैसे सर आपने 1.2 वहां पे रीडिंग ली है सर, सर तो हम कुछ भी ले सकते हैं या फिर आपने जो ले रखी है सर हमें वही लेनी है? अभी समझो इस बात को, देखो एक देखो हम इसको तुम्हें जो चेंज करके दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि हाँ समझ सको कि चैनल 1 पे क्या हो रहा है, इस नॉब का वर्क काम क्या है। ठीक, यहाँ पे देखो ये जो एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट और 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, हमने अपने इनपुट सर सिग्नल को पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि हाँ हमारा जो उसका एम्पलीट्यूड है वो 1 वोल्ट का है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इस चीज को भी सेट करेंगे 1 वोल्ट पर ही, ताकि हमारा ग्राफ का जो ये वाला पॉइंट है वो एग्जैक्टली हमारे मेजर ब्लॉक के अपर वाले साइड को एग्जैक्टली टच करे, ताकि हम इजिली वीएम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
सिग्नल हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक, ये केवल है ताकि हम Okay. सेटिंग कर सकें, अपने ग्राफ को प्रॉपरली सेट कर सकें। जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये भी एक नॉब की तरह वहां दिखाई देगा, इसके हेल्प से हम ऐसे ग्राफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों को इसलिए मिलती हैं कि जब कभी भी तुम ग्राफ को रीड कर रहे हो, मे भी हो सकता है ग्राफ कुछ ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सको और प्रॉपरली उसकी रीडिंग ले सको। ठीक, हम ये जो वोल्ट पर डिवीजन रखते हैं वो इस हिसाब से रखते हैं ताकि हमारा ग्राफ एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में हो जहां हम देखते ही वीएम की वैल्यू बता सके। जैसे यहाँ पे हम एग्जैक्टली Okay, बता sir. सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली टच कर रहा है तो 1 वोल्ट इसका वीएम है। ठीक, और यही चीजें यहाँ टाइम एक्सिस पे भी है, सेम ऐसे ही कंट्रोल्स यहाँ पे टाइम एक्सिस पे भी है। टाइम एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस की बात हो गई। ये क्या कह रहा है कि भाई 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन है, यानी जो एक ये ब्लॉक है ये वाला, ये ब्लॉक कितने यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन कितना है, ये यहाँ पे 0 है, और ये वाला पॉइंट कितने पे होगा 0.1 मिली सेकेंड पे, ये वाला कितने पे होगा 0.2 मिली सेकेंड पे, ये कितने पे होगा 0.3 मिली सेकेंड पे, 0.4 मिली सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड। तो ये जो तुम्हारे पास ये जो ग्राफ है, ठीक, 0.5 इधर बन रहा है, 0.5 इधर बन रहा है, दैट मींस इसका टाइम पीरियड कितना हो गया इस ग्राफ का 1 मिली सेकेंड। ठीक, तुम्हें ये चीजें कैलकुलेट नहीं करनी, तुम्हें केवल ये कंट्रोल समझने हैं कि हाँ भाई कैसे काम करते हैं ये कंट्रोल। ठीक है, अब उसके बाद जो सर ये तुम्हें जो कैलकुलेशन, चैनल 2 में दे रखा है सर, उससे सर क्या चेंज होगा सर, बस ये बता दीजिए, ये वाला सर ये। जब जब तुम चैनल 1 की बजाय चैनल 2 के ग्राफ को देखोगे, अब चैनल 2 के ग्राफ को अगर ऊपर नीचे करना है तो चैनल 2 के कंट्रोल यूज करोगे, समझ गए? ओके सर। सर नीचे सर 0.1 भी लिखा हुआ सर, कुछ थोड़ा सा सर स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पे ये, यस सर। हाँ, ये बेसिकली बता रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस पे जो डिविजन्स है ना बड़े वाले, यस सर। इन यस सर। इन डिवीजन का पर डिवीजन कितना टाइम पे है, मतलब ये टाइम एक्सिस है, तो ये 0 पे, फिर ये दूसरा वाला जो ये बड़ा वाला ब्लॉक है जहाँ पे कट कर रहा है वो कितने पे गया 0.1 मिली सेकेंड। ठीक, एक्स एक्सिस में एक मेजर ब्लॉक मतलब 0.1 मिली सेकेंड। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद जो तुम्हें देखो, तुम्हें जो करना है ये ग्राफ देखो, अभी डुअल की बात हमने नहीं बताई शायद। डुअल का मतलब ये है कि जहां से आप चैनल 1 और चैनल 2 को एक साथ देख सकते हो। जैसे तुम डुअल पे क्लिक करोगे तो मेरे 1 और 2 दोनों एक साथ दिखाई देंगे, मतलब जो तुम्हारा इनपुट आ रहा है और जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है। तो तुम्हें बेसिकली यही करना है कि जब इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक, तब क्या करोगे, डुअल पे क्लिक करोगे, ठीक, आउटपुट और इनपुट दोनों वहां पे तुम एक ही ग्राफ में शो कर दोगे। चाहो तो तुम 2 ग्राफ भी शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब चैनल 1 का ग्राफ अलग, चैनल 2 का ग्राफ अलग, ठीक, वो इवन ज्यादा बेटर होगा, ये तुम्हारे ऊपर है जैसे तुम चाहो। ठीक, रिजल्ट में ये ग्राफ ऐड करने के बाद फिर वीआरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो सिग्नल की, जहां पे वीएम यानी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लोगे, वहां से वीआरएमएस फाइंड आउट करोगे 1/2, डीसी वीडीसी फाइंड आउट करोगे 1/पाई, ठीक, फिर वीएसी कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा √VRMS² माइनस VDC स्क्वायर। ठीक, जब ये वीएसी मिल गया तब रिपल फैक्टर फाइंड आउट करो। ठीक, कैसे, VAC अपॉन VDC। ठीक, रिपल फैक्टर तुम्हें क्या बताएगा कि कितने परसेंटेज एसी कंपोनेंट तुम्हारे, जो तुमने आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर के जो तुम्हारा आउटपुट आया उसमें तुम तो यही चाह रहे थे ना कि रेक्टिफायर हमें आउटपुट केवल डीसी दे, लेकिन कुछ पार्ट एसी का भी आ गया, तो ये रिपल फैक्टर यही मेजर करता है कि कितना पार्ट एसी का यहाँ पे आ गया है जो आउटपुट में हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये चीजें तुम्हें कैलकुलेट करनी है ना। तो अब सर ये जो इसका रिपल कैलकुलेट करता है सर, ये कैसे होता है सर? कैसे होता है मतलब यही सिंपल जो तुम्हें यहाँ फॉर्मूले दिए इन्हीं की हेल्प से तुम्हें कैलकुलेट करना है। ओके सर। ठीक है,
ये रिपल फैक्टर का तुम्हें यहाँ फॉर्मूला दिया ना, VAC अपॉन VDC। VDC तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, VAC इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, जब सेकेंड ईयर में एनालॉग सर्किट पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ओके अभी उसके पीछे नहीं जाना, काफी लंबी कैलकुलेशन है। चलो अब हम लोग जरा सर्किट को ड्रॉ करना सीख लेते हैं। भाई चलाना तो सीख लिया, क्या आउटपुट आएगा वो देख लिया, इसको हम लोग थोड़ा सा बनाना भी देख लें कि हाँ अगर हमें किट मिली होती तो उसमें कनेक्शन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चैनल 1 और चैनल 2 की नॉब्स ऐसे दिखाई दे रही है। अब चैनल 1 की नॉब को अगर हम इनपुट से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दैट मीन्स हम चाह रहे हैं कि चैनल 1 पे हमारा इनपुट शो हो, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये इनपुट को हम सर्किट में सप्लाई कर रहे हैं, यानी डायोड को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो आगे बढ़े, इस डायोड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगना था तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सर दिया। 4 को 5 हाँ ठीक, अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया। ठीक, अब हमें ये आउटपुट रजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट लेना है वो भी लेना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर रहे हैं। चैनल 2 की नॉब को हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ आउटपुट से, ताकि हमें जो आउटपुट मिले वो चैनल 2 पे दिखाई दे। ठीक, उसके बाद चेक कनेक्शन, तो कनेक्शन ठीक है। ठीक, अब कनेक्शन के बाद वही सारा प्रोसीजर, रेजिस्टेंस सेलेक्ट करो, ऑन करो, साइनोसॉइडल वेव इनपुट में दो, ऑसिलोस्कोप पे आउटपुट ले लो। ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। डुअल आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर? सर इसमें ऑस्किलोस्कोप जो होता है सर वो हमारी पूरे उसकी रीडिंग लेने के काम आता है ना सर, एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ बेटा, ऑसिलोस्कोप तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारा आउटपुट आया उस आउटपुट को देखने के काम आता है ना। आउटपुट को डिस्प्ले करके कि हाँ उस आउटपुट की वेवफॉर्म को देख के फिर उस वेवफॉर्म को हम रीड कर सकते हैं कि उसका कितना क्या एम्पलीट्यूड है, कितना उसका आरएमएस वैल्यू है, कितनी और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। और किसी को कोई डाउट?